आपको ज्ञात होना चाहिए कि जनता का जनप्रतिनिधि जनता द्वारा ही चुनकर संसद भेजा जाता है ताकि वह अपने क्षेत्र की जनता को सरकारी सुख सुविधा का लाभ दिला सके तथा जनता के हित के लिए नियम कानून बना सके। पर जनता का यही रहनुमा सांसदों को जनता की टैक्स से प्रति माह वेतन के साथ साथ सरकारी खर्चे की प्रतिपूर्ति भत्तों के रूप में बड़े पैमाने पर दी जाती है। इसमें संसद सत्र में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय भत्ता दिया जाता है। इन सांसदों को चुना ही जाता है संसद में जाने और जनता की भलाई के लिए नियम कानून बनाने और जनता को सरकारी लाभ मुहैया कराने के लिए। फिर ये संसद सत्र के लिए भत्ता अलग से क्यों दिया जाता है, समझ के परे है। इसके अतिरिक्त इन सांसदों को वेतन के साथ साथ कई अन्य सुख सुविधा का भी लाभ मिलता है, जैसे मुफ्त यात्रा आवास भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं और संचार के लिए भी भत्ता दिया जाता है। इन्हें मूल वेतन 1,24,000 प्रति माह, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 प्रति माह, कार्यालय व्यय भत्ता 60,000 प्रति माह, संसदीय सत्रों के दौरान 2,500 प्रतिदिन सांसद सत्र भत्ता दिया जाता है तथा अन्य सुविधा जैसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए भारत में प्रथम श्रेणी ट्रेन यात्रा मुफ्त, साल में 34 उड़ानें और भी परिवार के साथ मुफ्त, नई दिल्ली में सरकारी आवास मुफ्त, सालाना 50,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 4,000 किलोलीटर तक मुफ्त पानी, फोन और इंटरनेट के लिए मोबाइल खर्च वर्ष में 1.5 लाख, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और अन्य उच्च ग्रेड चिकित्सा संस्थान में उपचार भी किया जाता है। निजी सचिव और स्टाफ के लिए भी भत्ता है। वाहन खरीदने के लिए भी अग्रिम राशि मिलती है। पूर्व सांसदों के लिए 31,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाती है। इन सब के बाद भी सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये मिलते हैं, जिसका उपयोग निर्वाचन क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण, जिसमें सड़कें, स्कूल और अस्पताल आदि है, करने के लिए दिया जाता है। जबकि हमारे देश में ही जनता की न्यूनतम मजदूरी दर 178 रुपये प्रतिदिन है। हालांकि कुछ राज्यों में यह दर 428 रुपये से 783 रुपये तक प्रतिदिन है। तब भी क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। जबकि जिस काम के लिए जनता सांसदों को चुनकर भेजती है, उसी काम के लिए उन्हें वेतन और अन्य भत्तों तथा मुफ्त सुविधाओं के साथ साथ 2,500 प्रतिदिन संसदीय भत्ता क्यों दिया जाता है। यह संसदीय भत्ता बजट अधिवेशन फरवरी मई, मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर में होता है।
इन अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार करीब 5-6 महीना का सत्र चलता है। अगर मान भी लें 4 माह यह सत्र चला, तब भी से प्रतिदिन 2500 के हिसाब से एक संसद का संसदीय भत्ता एक वर्ष में 25 से 30 लाख होता है। इस प्रकार हम वेतन, निर्वाचन भत्ता, कार्यालय व्यय भत्ता, मोबाइल भत्ता, संसदीय भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र विकास राशि को जोड़ें तो अन्य सुविधा के अलावे लगभग वर्ष में 53 से 55 करोड़ तक सीधे एक सांसद के थैली में यह रकम जाता है। तो फिर सांसद बनने के लिए भाई जो भी करना पड़े, चुनाव जीतना तो है ही, यह सारा पैसा जनता के टैक्स का ही होता है। इस प्रकार यह जनता के साथ धोखा और क्या घोर अन्याय नहीं है। समाप्त। धन्यवाद।